देवियों और देवताओं, हर इंसान दुखी है और दुख का कारण हम सदैव ये मानते हैं कि दूसरा है। मेरे दुखों का कारण कोई दूसरा है। यह धारणा दुखों से मुक्त होने की साधना नहीं। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान, हमारा मनोविकार, हमारी दुर्बलता है। यही तथ्य है, लेकिन यह कम लोग अनुभव करते हैं। दुख जीव का शत्रु है। कोई जीव दुख नहीं चाहता और काम वह करता है जिससे दुख हो। जितने लोग मिलते हैं प्राय कहते हैं कि शायद क्या करूं, पत्नी के कारण दुखी है। कोई देवियां कहती है पति के कारण दुखी है, कोई भाई के कारण दुखी है, कोई पिता के कारण दुखी है, कोई पुत्र के कारण दुखी है। कोई तो कहता है महाराज भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान है। मालूम होता है भगवान कोई दुर्जन है और सबको परेशान करता है। सब लोग दूसरे पर अपना दुख का कारण बताते हैं, लेकिन दुख का कारण हमारा अज्ञान है। मेरे अपने को छोड़ करके मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं स्वयं अपना शत्रु हूं और अपने को समझ लो और ठीक कर लो तो स्वयं अपना मित्र हूं। इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। अज्ञान, मनोविकार हर इंसान को निरंतर चलाते हैं। अज्ञान न समझना, मनोविकार मन के उद्वेग, मैं कौन हूं, इसका बोध कम लोगों को है। अध्यात्म में इसकी आवश्यकता है कि मैं को समझा जाए। मेरे में मैं दो है, एक नकली एक असली। असली में शुद्ध चेतन है और नकली में शरीर के नाम रूप है। मैं जागृत अवस्था में सबको जानता हूं, स्वप्न में आभास को जानता हूं, सुषुप्ति में अभाव को जानता हूं। भावात्मक ज्ञान, आभासात्मक ज्ञान और अभावात्मक ज्ञान। जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है। भाव यानी सत्ता, जैसे परस्पर विवेक। इस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं और प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग सभी अनुभव करते हैं क्योंकि ये भावात्मक ज्ञान है, सत्ता का ज्ञान है। लेकिन अगर हम अगर सब सो जाएं तो सबके सपने अलग अलग होंगे। कोई पर्वत के किनारे होगा, कोई जंगल में होगा, कोई शहर में होगा, कोई रेगिस्तान में होगा, कोई हिमालय में होगा। लेकिन न वहां हिमालय होगा, न रेगिस्तान, न पर्वत, न जंगल, न शहर। वो आभास होगा केवल। स्वप्न आभास है जो जागृत अवस्था का प्रतिबिंब है, किंतु उसका मैं ज्ञाता हूं, जानता हूं। और जब गाढ़ी नींद में जाता हूं तो कुछ नहीं जानता। जाग करके कहता हूं कुछ नहीं जाना। ये अभावात्मक ज्ञान। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना भी जानना है, कुछ नहीं को। जो तीनों अवस्थाओं में जानता है वह मैं, आत्मा, शुद्ध स्वरूप, अपना असली अस्तित्व है। दूसरा है नरेश, गणेश, महेश, रामनारायण या और भी कोई नाम। वो किसका नाम है? ये मिट्टी के पिंड का। ये मिट्टी का पिंड मैं अपना स्वरूप मानता हूं और इसका नाम अपना नाम मानता हूं और इसकी उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि मानता हूं। ये सब नकली है और यही सब हमें सता रहा है। देहोपाधि से उपलब्ध जो प्रपंच है, इसी में अपनी एकता करके हम जल रहे हैं। हमें सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, भोग चाहिए। किसके लिए? इस नकली के लिए। असली के लिए कुछ नहीं चाहिए।
आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए। शरीर के लिए पोषण चाहिए। जब तक जीवन है पोषण की आवश्यकता है। ज्ञानी से ज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा को भी भोजन वस्त्र आवास चाहिए। भोजन वस्त्र आवास सबको मिलते हैं, मन शांत नहीं। पेट भर भोजन मिल जाए और तन भर कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? भोजन तो मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, मन शांत नहीं। सब कुछ है लेकिन महाराज मन शांत नहीं। एक युवक मुझे लेने आया एक जगह गाड़ी लेकर, तो मैं बाएं बैठा, वो दाएं चला रहा था। कि महाराज शहर में मेरे कई मकान हैं, देहात में बहुत जमीन है, नौकर चाकर हैं और उसकी उम्र कुल 22-24 की रही हो। महाराज मेरा मन शांत नहीं। तो मैंने कहा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। करीब 8-10 वर्ष के बाद फिर वही व्यक्ति मुझे लेने आया एक जगह। तो मैंने कहा बताओ मन शांत है कि नहीं? कहे महाराज और अशांत है। भोग और प्रतिष्ठा के पीछे हम जल रहे हैं। अपने आपा को समझते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। देह बुद्धि है, ये अज्ञान है। और इसके साथ अज्ञान की एक बहुत बड़ी सेना है। आपको प्रेत लगते हैं, भूत लगते हैं, चुड़ैल लगती है, रोना कोई मार लेता है। और जब आप घर से निकलते हैं कहीं तेली तेल लेके सामने आ जाए तो बंडा ढार हो जाता है। कोई छीन लिया तो काम बिगड़ जाता है। छुछा घड़ा देखे तो भी कष्ट हो जाता है। ये कितना भ्रम आप लाते। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इस समस्त पदों में अंत में आत्मा है। कोई भी समस्त पद में जो अंतिम शब्द होता है वही महत्वपूर्ण होता है। 2 या 2 से अधिक पद से जो पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। प्रेत आत्मा में 2 पद है, प्रेत और आत्मा। प्रेत नाम गया हुआ, आत्मा नाम आत्मा। जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। प्रेत कोई योनि नहीं, कोई खानी नहीं, कोई जानवर नहीं जो आपको चढ़ बैठे। भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूत का मतलब देहधारी प्राणी, भूत का मतलब सत्य। ब्रह्मभूत हो गए यानी ब्रह्म में लीन हो गए। भूत के कई अर्थ होते हैं लेकिन सबसे बड़ा भूत है जो आपको लगता है और परेशान कर देता है। अगर आप शमशान में चले जाएं रात में तो बढ़िया टाइट हो जाएगी और वहीं चींटियां रहती हैं, उनका कुछ नहीं होता। कब्रों में चींटियां रेंगती हैं और प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाता। अब आप कितनी चींटियों से अधिक वजनदार हैं, अब आपको प्रेत रगड़ डालता क्योंकि भ्रम, झाड़ फूक, भ्रांत, ग्रह टेढ़ा है। आपके ऊपर टेढ़ा तो हमारे पास सीधा कैसे? खुले आकाश में जितने लोग बैठे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी। किसी को लगे किसी को न लगे कैसे? और सूरज की गर्मी पूजा करके कोई शांत कर सकता है? ग्रह शांत कैसे होता है? न ग्रह लगा है न ग्रह शांत होता है। ये दिमागी कसरत है और भ्रांत है। इसमें बहुत लोग परेशान हैं। एक अच्छे अध्यापक 7.5 लग गई तो 1 वर्ष तक वो है पढ़ाने नहीं गए, उनको समझाया गया, आपको कुछ नहीं लगा, तब पढ़ाने जाने लगे। लोग कहते हैं अनपढ़ गंवार लोग अंधविश्वास में, लेकिन विचार करके देखा जाए तो पढ़े और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं। दोनों में विवेकी हैं और दोनों में घोर अंधविश्वास है। जितनी अंगूठियां पहनी जाती हैं ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते और गांव वाले तो बहुत कम पहनते। और ज्यादातर अंगूठियां क्यों पहनी जाती हैं? जरा शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, कुछ देवता का
कृपा हो जाए। अंगूठियों से यही लाभ होता है कि उंगलियां खराब होती, ठंडी गर्मी में सब में नुकसान करती, और अशुद्ध भोजन करना पड़ता है क्योंकि उसमें गंदगी जमती है और कोई लाभ नहीं। लेकिन ये भ्रांतियां दिमाग पर लदी हैं। अज्ञान से, भ्रांति से समाज पीड़ित है, मनोविकार से पीड़ित है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या चित्त को निरंतर जलाते हैं। काम की आवश्यकता क्या है? गृहस्थ को एक संतान पैदा करने के लिए इसमें उतरना चाहिए बस, अब तो नहीं। कोई जमाना था जब 10 बच्चा पैदा किया करने का आर्डर था वेदों में, लेकिन आज वेद लिखे तो सरकार लिखवाएगी कि एक बच्चा से अधिक जो पैदा कर रहेगा वह नरक में जाएगा। उस समय प्रजा कम थी तो वेदों में आर्डर दिया गया कि 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन आज एक बच्चा काफी। एक बच्चा हो गया फिर और क्या जरूरत है काम वासना की? काम वासना में जब आप उलझते हैं तो क्या बात है? आप शांत बैठे हैं, निर्मल मन है, सुखी हैं, काम वासना याद आ गई, उसमें मिल गए, उसी की याद करने लगे तो बेचैन हो गए, और याद करने लगे, व्याकुल होकर के फिर खोज करने लगे। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, और हर समय मिलना मुश्किल है तो दुखी हुए फायदा क्या हो? और मिल गए तो उसका परिणाम आप जानते हैं, मलिन हुए, पश्चाताप हुआ, वासना बढ़ी, तृष्णा बढ़ी, कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर क्यों नहीं सोचते? आप चुपचाप बैठे हो, उसमें वासना की क्या जरूरत है, काम की क्या जरूरत है? चित्त को निर्मल करो, देखो मन में क्या उठता है। सफेद कपड़े पर बैठे हैं आप, पूजा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मन में गंदगी आ गई, असली स्थिति कहां है? चित्त को निरंतर देखना भजन है। क्रोध आया अपने को जलाता है, दूसरे को नहीं। अगर वाणी में वो प्रकट हुआ तो दूसरों को भी जलाता है, और उसका पाप हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मेरे कारण दूसरा उत्तेजित हुआ तो मैं और पापी हुआ। ईर्ष्या करते हैं, हमारा चित्त जलता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, हमारा चित्त जलता है। उद्वेग, अनेक प्रकार के उद्वेग, तृष्णा, चिंता, जो चला गया वो लौट नहीं सकता है। एक स्त्री रो रही थी, उसका पति मर गया था, तो उसने कहा बिछड़ गई मेरी जोड़ी, तो कबीर साहब आ गए। उन्होंने कहा जिन जोड़ी तिन तोड़ी, जिसने जोड़ा उसने तोड़ा। दुखी होना तो जोड़ा क्यों? अगर आप जोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए पहले तैयार हो। भारतीय परंपरा में कहा जाता है स्त्री पुरुष पहले जन्म में जो थे वही आज हैं और आगे फिर आएंगे, साथ साथ सब आएंगे स्त्री पुरुष। ये प्रेम बढ़ाने के लिए है। स्त्री मर गई और 20 वर्ष के बाद पुरुष मरा। अगर दोनों मनुष्य हों तो दोनों कैसे संयोग हो? 20 वर्ष हो गया, अब स्त्री जो मरी थी तो 20 वर्ष की युवती फिर से शादी हो गई होगी, और ये मियां मरे अभी कहीं के कर रहे होंगे, तो कैसे मिलेंगे? तो कोई किसी से मिलता होता नहीं, मिला और छुटा, यही संसार है। जीव अकेला है, जीव के साथ जीव के अलावा कोई नहीं, जीव के साथ ब्रह्म है। जीव के साथ ब्रह्म है भी कहा जाता है, जीव ही ब्रह्म है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो किसी ने कहा महाराज आप ब्रह्म हैं तो हम लोग, तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तो है। तो महाराज मैं ब्रह्म और आप ब्रह्म, बाकी ब्रह्म? तो कहा आई एम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष व्याकरण के अनुसार होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष है, तत्त्वमस मध्यम पुरुष है, अयम आत्मा ब्रह्म अन्य पुरुष है। इसमें सब हो गया। तो किसी ने कहा महाराज एक लक्षण बताइए जो सब में हो जाए। तो उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है।
उसी को जीव कहो, उसी को ब्रह्म कहो, उसी को परमात्मा कहो, उसी को खुदा कहो, गॉड कहो, जो कुछ भी कहो, जो परम सत्ता है वो आपका अस्तित्व है। आप अपने को तुच्छ न समझें। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है जमीन में, लेकिन क्या ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है? सारे शास्त्र मनुष्यों ने बनाए, सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्यों ने की है, सारे देवताओं की रचना मनुष्यों ने की है, सारे संप्रदायों का संगठन मनुष्यों ने किया है। राग द्वेष करना, अच्छा करना, बुरा करना, सब ज्ञान विज्ञान का जितना पसारा है मनुष्यों का है। मनुष्य बढ़ करके कौन है? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ धर्म किंचित। वेद व्यास ने महाभारत में कहा है, ये आखिरी हिस्से में पढ़ता है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम। मैं ये गोपनीय बात आपको बताने जा रहा हूं। नहीं मांसा श्रेष्ठतर में किंचित। मनुष्य श्रेष्ठतर कुछ नहीं। कबीर साहब ने तो जीवन मुक्त को मनुष्य कहा है और मनुष्य को जीवन मुक्त कहा है। मानुष हुए के न मुआ। जो मनुष्य हुआ वो मरा नहीं। मनुष्य कैसे क्यों कहा जाता है? मननात् मनुष्य। मनन करने के कारण से ये प्राणी मनुष्य है। मनन, चिंतन, विवेक। किसी ने मुझे गाली दी, हमें मनन करना चाहिए। क्यों गाली दी? बस मेरी कोई गलती होगी, अपनी गलती को सुधारे। मेरी गलती नहीं है, ईर्ष्या बस गाली दी, वो अपना नुकसान कर रहा, हमारा कोई नुकसान नहीं। ये मनन का अर्थ है। मनन नहीं, उसने गाली दी, हमने भी गाली दी, तो पढ़ा। हमने गाली नहीं दी, लेकिन कहा ठीक है, ऊपर वाला देखता है, तुम्हें फल मिलेगा, तो भी हमारा मन पापी हो। ऐसा भी नहीं कहा। कुछ दिन के बाद वो दुखी हुआ, तब मैंने कहा देखो, मैंने कहा था ना, इसने मैं गाली दी थी, उसका फल पाया। तो हमारा मन फिर खराब हुआ। हमने कहा तो नहीं, लेकिन मन में प्रसन्नता हुई, तो ये पाप हमें जलाएगा। हमारे मन का विकार हमें निरंतर काटता है। इसको शोधना मनन का अर्थ है। और ऐसा आदमी ही मनुष्य है। आकार हमारा मनुष्य का है, लेकिन स्वभाव मनुष्य का होना चाहिए। विवेक, चिंतन, मनन, जिससे हमारा मन विकारी न हो, वैसा सोचना, वैसा बोलना, वैसा करना। थोड़ा सा विचार फर्क देख करके, थोड़ा सा व्यवहार फर्क देख करके हमारा मन खराब हो जाता है और उसकी हम ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, उस पर कटवचन करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या बोलते नहीं हैं। घरों में देखो, गाल फुलाए लोग बैठे, सास बहू से, बहू सास से बोलना नहीं चाहते। देवरान जेठान ननद भावज का तो युद्ध प्रसिद्ध है। ननद का अर्थ है ना आनंद। अपनी भाभी से ननद को आनंद नहीं, लेकिन ननद खुद जब पहुंचेगी अपनी ससुराल तो किसी की भावज बनेगी, तो उसको बदला मिलेगा अपनी ननद से। ये माताएं जो अपने बहुओं को पुत्री नहीं मानती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, जब ये बुढ़ा जाएंगी और एक किनारे बैठ जाएंगी और बहू घर की मलकिन होगी, तब इनको पता लगेगा। ये बेटियां तो चली जाएंगी बाहर, आपकी बहुएं बेटियां हैं। आपकी बहू, आपकी बेटी जहां जाती है, आप यही चाहती हैं कि वो बेटी मानी जाए, सास उसकी उसको बेटी माने। अब आपके पास जो बेटी है उसको बेटी नहीं मानते हैं। स्वर्ग घर में कहां होगा? भारत में तो रस्म है, जब कोई मर जाता है तो लिखा जाता है फलाने का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहे नरकवास हो? अच्छा है कहना स्वर्गवास हो गया, सभ्य भाषा है। लेकिन जब आज नरक है तो मरने के बाद स्वर्ग कहां से आएगा? जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत न हो। जो आज नरक में है कल नरक में, जो आज स्वर्ग में है कल स्वर्ग में। पौराणिकों का स्वर्ग तो काल्पनिक है।
भारतीय परंपरा का स्वर्ग लाखों वर्ष का है और विदेश का स्वर्ग सदा के लिए है। दोनों काल्पनिक है। अपूर्ण कामनाओं की भड़ास है स्वर्ग, पौराणिक स्वर्ग। हमारा शरीर थोड़े दिन में गल जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं भोगों में, रोग घेर लेता है, पदार्थ उपयुक्त नहीं मिलते हैं, शरीर सुंदर नहीं रहता है, टट्टी पेशाब जाना पड़ता है, पसीना निकलता है। स्वर्ग में सब व्यवस्था कर ली गई है। वहां जवान बने रहोगे सदा, पसीना नहीं निकलेगा, टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ेगा और इंद्रिय भोग में लगे रहो तो आपको एड्स की बीमारी नहीं होगी। वेद में लिखा है कि आप भोग में निरंतर लगे रहो स्वर्ग में रहकर, तो एड्स की बीमारी नहीं। एड्स शब्द नहीं है, लक्षण सब है। मैंने वेद में लिखा है। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक है तो उसमें लक्षण सब बताया है, लेकिन एड्स शब्द तो आज का है। तो वहां भोग में लगे रहो रात दिन, बीमारी नहीं होती है। ये सब क्या है? जहां रचना है वहां क्षरण है और दृश्यमान सारे पदार्थ रचना है, कणों का जोड़ है। जो बनेगा बिगड़ेगा निश्चित, और एक काल में नहीं बिगड़ेगा, सब समय बिगड़ेगा। हम नया मकान बनाते हैं, कहते मकान नया है, बनाते ही पुराना हो जाता है। सभी पदार्थों में रासायनिक प्रक्रिया निरंतर चलती है। फूटी ककड़ी सुबह खाने योग्य होती है, दोपहर तक वो रस नहीं रह जाता, शाम तक तो बेकार हो जाता है। लेकिन कोहड़ा पका हुआ 6 महीने के बाद भी खाया जाता है। हीरा में परिवर्तन बहुत दिनों में होता है, लेकिन निरंतर सब वस्तुओं में परिवर्तन है। जो निर्मित है वो स्थिर कैसे होगा? अपूर्ण कामनाओं की भड़ास स्वर्ग की कर है, लेकिन विवेकियों का स्वर्ग मोक्ष ही है। उपनिषद में भी स्वर्ग की बात आती है तो आत्मा के लिए आती है। स्वामी शंकराचार्य ने भी स्वर्ग की बात जब कही तो आत्मस्थित की बात कही। आत्मस्थित ही स्वर्ग है। कबीर साहब से लोग कह रहे थे, मुल्ला लोग, कि महाराज जब इस्लाम मानोगे तब जन्नत में जाओगे, नहीं तो जन्नत मिलेगा नहीं। तो साहब ने कहा, होए बेस्ट जो चित न डोलावे। ये बीजक में शुरू भी कुछ महीनों के बाद है। होए बेस्ट जो चित न डोलावे। बेस्ट नाम स्वर्ग। अगर चित चंचल न करे तो स्वर्ग है। ये वास्तविकता है। स्वर्ग और मोक्ष दो नहीं, स्वर्ग और स्वर्ग। अपने में लौट आना स्वर्ग है और सबसे छूट जाना मोक्ष है। बूंद जो परा समुद्र में सो जाना सबको है। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को है। बूंद समुद्र में गिरती है, इसको सब देखते और जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बूंद बना है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जानते हैं। ये अज्ञोक्ति अलंकार में है। साहिब की वाणी अलंकारों में बहुत है। गुजौवन और कहावत और पहेलियों में बहुत है। वेद वचन और कबीर वचन, ये दोनों पहेलियों में बहुत है, अलंकारों में बहुत है। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं। अविधा सीधा साधा अर्थ, जहां अविधा नहीं लगता वहां लक्षणा लगता है, लक्षणा भी जहां नहीं लगती वहां व्यंजना। कबीर वाणी और वेद वाणी व्यंजना और लक्षणा में बहुत है। जब बीजक वाणी से मेरा परिचय हुआ, वेद वाणी तो पहले पढ़ता था, उतना समझता नहीं था, थोड़ी उम्र थी, और 18 वर्ष के बाद मुझे कबीर साहब के विचारों का परिचय हुआ। तो बीजक को देखने लगा, तो बीजक की वाणी मन को चुभी। उसके पश्चात वेदवाणी पर चिंतन मनन किया, तो बीजक पर भी भाष्य किया और वेदवाणी पर भी वेद क्या कहते लिखा। तो इन दोनों के लिखने और पढ़ने मनन चिंतन के अवसर में देखने में आया, ये दोनों वाणियां कहावतों में, अलंकारों में और पहेलियों में, उल्टवासियों में बहुत कही गई। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य उक्ति अलंकार। कहा जाए कुछ और अर्थ रहे कुछ,
अलंकार एक आभूषण, कहने का सुंदर तरीका, मिठास। बूंद जो परा समुद्र में सो जाना सबको, समुद्र समाना बूंद में जाने गिरदास को। सीधा साधा अर्थ है कि बूंद समुद्र में गिरती है, सब जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी पाप बन करके बूंद बनता है, ये बिरला जानता है। अर्थ ये नहीं, अर्थ है जीव ब्रह्म में लीन होता है, ये सब कहते हैं, लेकिन ब्रह्म जीव में ऑलरेडी लीन है, ये बिरले कोई समझते। जीव ब्रह्म में लीन होता है, लोग कहते हैं, शायद कहते जीव ब्रह्म में लीन नहीं होता। ब्रह्म जीव में पहले से लीन है, लीन होना नहीं। लीन होने में द्वैत होता है, एक बूंद है और एक समुद्र है, तो बूंद समुद्र में गिरा तो लीन हो गया, तो बूंद विकारी है और समुद्र भी विकारी है। विकारी कहते परिवर्तनशील को, कणों के समूह को। एक जल के एक बूंद में 6000 संघ परमाणु वैज्ञानिक मानते हैं, जो कि कल्पना के बाहर है। 6000 संघ परमाणु एक जल की बूंद में मानते हैं, इसलिए बूंद विकारी है, समुद्र विकारी है, तो विकारी विकारी में लीन हो जाता है। निर्विकार ब्रह्म और निर्विकार जीव एक दूसरे में लीन कैसे होगा? इसलिए उदाहरणों को पकड़ करके जो बैठ जाते हैं वो बोध नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व जीव में अपने आप स्वाभाविक है। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म। बढ़ने से या बड़ा होने से ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द पहले आग के लिए प्रयुक्त हुआ, आग थोड़ी जलाओ ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा गया। और आग के चारों तरफ बैठ करके उसमें मांगलिक द्रव्यों का हवन करने की जो प्रक्रिया किए उनको ब्राह्मण कहा गया, क्योंकि ब्रह्म की जो उपासना करो ब्राह्मण। वेद मंत्र उसके लिए बने, तो वेद मंत्रों को भी ब्रह्म कहते हैं। अग्नि को ब्रह्म कहते हैं, वेद मंत्रों को ब्रह्म कहते हैं, और अग्नि की उपासना जो करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय तिवारी चौबे को खाली ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, जो करे वही ब्राह्मण। वेद में बारंबार आता है पंचजन। पंचजन पूरी दुनिया में होते हैं। शरणाचार्य ने पंचजन का अर्थ किया है। आज से 700 वर्ष पूर्व दक्षिणी भारत के एक महान पंडित थे और एक राजा के वे मंत्री भी थे, युद्ध भी लड़े थे, लेकिन प्रतिभा का विशाल पुरुष था वो। ऋग्वेद और अथर्ववेद का उनका विस्तृत भाष्य आज भी उपलब्ध है। तो उन्होंने पंचजन का अर्थ किया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। और ये पूरी दुनिया में पांचों लोग हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो गए पांचों वर्ग के लोग न रहे। ऋग्वेद में आता है पंचमे जना, पंचजन एमिरे, पंचजन एमिरे नाम हवन करना। पंचजन हवन कर रहे, यानी ज्ञानी हवन करता है और शासक भी हवन करता है, व्यवसायी भी हवन करता है, शिल्पी भी हवन करता है, श्रमिक भी हवन करता है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, सब हवन करते हैं। ये बीच के पंडितों ने पता नहीं कैसे कहा कि शूद्र और स्त्री का अधिकार नहीं है वेद में। और ये ऐसे साधारण नहीं, ये जगत गुरु लोग भी कहते हैं। जो आज चार पीठ है, और चारे पीठ नहीं, आज लोग तो जगत गुरु बहुत बन गए। और एक जगत गुरु दूसरी जगत गुरु से मुकदमा करता है, और जब जज कह देंगे तब वे जगत गुरु होंगे, जबकि जगत गुरु शब्द बिल्कुल फादिल और निरर्थक है। कपिल, कणाद, जैमिन, बादरायण, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र अपने को कभी जगत गुरु नहीं कहे। कोई भी ऋषि देख लो, कभी अपने को जगत गुरु नहीं कहा। जगत गुरु फादिल शब्द है। जगत गुरु लोग भी कहते हैं कि वेद में अधिकार शूद्र और स्त्री का नहीं है, शूद्र का तो है नहीं, और स्त्री में ब्राह्मणी का भी नहीं है। तिवारी वेद पढ़ें, तिवारी न पढ़ें।
आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देंगे। केवल पुरुष का विकास होगा, स्त्री का नहीं, तो समाज कभी वो आगे बढ़ेगा। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। मैंने अपने वेद की भूमिका में शुरू में ही लिखा है और नंबर दिया है, वेद दिया है, अध्याय, मंडल, कांड, नंबर सब दिया है, कोई देख सकता है। अबाला घोषा बहुत स्त्रियां, 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं, और अनेक शूद्र कुलोत्पन्न लोग वेद मंत्रों के रचयिता हैं, ये भी मैंने लिखा है। और अंतिम वेद के संपादक माने जाते हैं वेदव्यास, जो थ्योरी के बच्चे हैं। तो शूद्रों का अधिकार कैसे नहीं और स्त्रियों का अधिकार कैसे नहीं? नमाज कोई पढ़े, स्त्री भी पढ़े, और कुरान कोई पढ़े, मेहतर भी कुरान पढ़े। आप यहाँ वेद खाली ब्राह्मण पढ़े और शूद्र न पढ़े। ये हृदयहीनता ही ने हिंदू समाज को काफी गलाया है। और ये लोग कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी वेद को छोड़ करके हैं। सनातन धर्म तो वेद से भी परे है, क्योंकि सनातन कहते हैं नित्य को। अगर हम किसी लोक में पहुंच जाएं और वहां मनुष्य हों और विकसित और सुसंस्कृत हों, तो वहां भी धर्म होगा। और वहां आप समझ लीजिए दूसरे लोक में वेद नहीं होंगे, कुरान नहीं होगा, बाइबल नहीं होगी, जिंदा बेचता नहीं होगा, इस भूमंडल का कोई भी ज्ञान का ग्रंथ वहां नहीं होगा, इस भूमंडल का कोई देवता नहीं होगा, इस भूमंडल का कोई भी ईश्वर नहीं होगा जो नाम लिया जा रहा है। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयम और शील की प्रतिष्ठा वहां भी होगी। अपने पर संयम रखो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, और यही सच्चा धर्म है, यही सनातन है। वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री और शूद्र को नहीं है। आज भी पंडित लोग कहते, जब उनसे पूछा जाता है कि कहां लिखा है वेदों में, तो बगले झाड़ते हैं। चारों वेदों में एक मंत्र नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो। चारों वेदों में एक मंत्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि दुनिया में कोई अछूत होता है। कभी साहब ने ललकारा, और कि छीए ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और कि छूने से तुम पानी छिड़क करके ओम अपवित्र अपवित्र हुआ कहते हो, तुमसे कौन नीचे। ये कबीर का साहस आज से 500 वर्ष पूर्व, और काशी नगरी में पंडितों के बीच में कोई मामूली बात नहीं। वो भी तिवारी पानी होते कहते तो कहते, कहां जन्मे कोई जानता नहीं। पाए गए तालाब पर, नहतारा तालाब पर, और पाए गए, कौन पाया, नीरू नीमा जुलाहे। मुसलमानों में भी जुलाहे कहते हैं छोटी छोटी जाति, क्योंकि कपड़ा बनते हैं। जो कपड़ा बने वो छोट है, जो अन्न पैदा करे वो छोट है, जो बढ़े काम करे वो छोट है। जितने शिल्पी हैं सब छोट हैं। उत्पादन जहां से होता है वो सब छोट और नीच और अछूत है। ये हमारी बुद्धि है। वेदों को पढ़ो, सारे वेद के ऋषि कर्म कर हैं, हल चलाते हैं। सीरा युञ्जन्ति कवयो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सीरा, सीर हल को कहते हैं। सीरा बहुवचन में है। कवि का अर्थ है क्रांति दृष्टा। हिंदी में कवि का अर्थ होता है जो कविता बनावे, और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गावे। लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ पारदर्शी होता है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, जिसकी दृष्टि आर पार हो, आत्मज्ञान हो, निर्मोह हो, कल्याण अवस्था को प्राप्त हो, वो कवि कहलाता है। तो कवि हल चलाते हैं। एक ऋषि कहता है ऋग्वेद का, कारुराम ततो विषक उपल प्रक्षणी नाना धियो वसु यव अनुगायो तिष्ठन् इंद्रा इंदो परिश्रव। कारुरहम, कारु अहम, मैं कारू हूं। कारू कहते हैं शिल्पी को, बढ़ई को। और कारीगर, कारू से कितना साम्य है। कारू संस्कृत में कारू शिल्पी, और सामान्य भाषा में कारीगर। कारुरहम, वेद का मंत्र बनाने वाला कहता है मैं शिल्पी हूं, बढ़ई हूं, लकड़ी छीलता हूं।
ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, मेरा पिता दवाई खोटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना माता, उपल प्रक्षणी, उपल कहते पत्थर को, उपल कहते बालू को, प्रक्षणी कहते फेंकने वाले को। बड़भूज जब भूजा भूनता है तब जब एक अस्तर का हो जाता है तो दूसरी हंडी से गर्म बालू उसमें फेंक करके चला देता है तो नाला हो जाता है। ऊपर प्रक्षणी, भड़भूज, तत् और नन, ये दो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में विचित्र है। नन माता के लिए, तत् पिता के लिए। तो ऋषि कहता है मैं बढ़ई का काम करता हूं, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता भड़भूज है। नाना भी वो वसुयवा, वश के लिए हम नाना काम करते हैं। वश नाम धन, इसलिए पृथ्वी को वसुधा कहा जाता है, जो वश को धारण करे, धन को धारण करे, सब कुछ धारण करने वाली पृथ्वी माता है। तो वश के लिए, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। अनुगायु तस्तिम, जैसे गाय चरागाह में घास खोजती है, ऐसे हम धन खोजते हैं। इंद्र इंद्र परिश्रवा, इंद्र, इंद्र के लिए बहो, ऐ सोमरस, इंद्र के लिए बहो। ये वेद का मंत्र आता है, आप इस पर सोचिए। वेद के मंत्र का रचयिता बढ़ई का काम करता है। सारे ऋषि कर्म करें, सारे ऋषि, वेद के सारे ऋषि कर्म करें। जिस कर्म कर से आप घृणा करते हैं, अन्न पैदा किया, ध्यान दीजिए, मजदूर आपका अन्न पैदा किया, गेहूं काटा, मीजा, वसाया, पैर से रगड़ा और वसा करके आपकी कोठरी में डाल दिया। तब आप कहते अब दरवाजे से उतर रहो तो मत छू दो। अब उस गेहूं को आपने पीसा और रोटी बनाया और खाया, जो मजदूर के पैरों के नीचे रगड़ा था, उसके चरणरज के सहित उस गेहूं को आटा बनाया और खाया और अछूत नहीं। लेकिन अगर वह फिर आ जाए आपके आंगन में तो आप अछूत हो जाए। किसी ने कपड़ा बुना, उसके कपड़े को लेकर के आप पहन लिए, लेकिन उसको कहे आप अछूत हैं। बर्तन जिसने बनाए, आप बर्तन का उपयोग करते हैं, लेकिन बर्तन बनाने वाले को आप अछूत मानते हैं। नाई से बाल बनवाए, मूछ में दाढ़ी में पानी लगाया, पानी पिलाया। जब मूछ में दाढ़ी में पानी लगाएगा तो मुंह में जाएगा, सब अछूत नहीं है, लेकिन बना देने के बाद तब अछूत है। समस्त कर्म करों के कर्म फलों को आपने खूब भोगा, लेकिन कर्म करों को आपने अछूत बना के रखा। और वही नासूर है जो हिंदू समाज की काया काफी कर गई। वेद के ऋषि ने क्या कहा था? मनुर्भव जनया दैत्यम जन्म, मनुष्य बनो, दिव्य जन समाज पैदा करो। तिवारी बनो नहीं, पाणी बनो नहीं, कुर्मी बनो नहीं, कुहार बनो नहीं, मनुष्य बनो। पेशे हैं, पेशे अपने करो, कोई हर्ज नहीं। पेशे सब पवित्र हैं, जिसमें हत्या ना हो, किसी को धोखा ना हो, नशाबाजी ना हो, वो पेशा सब अच्छा है। पेशा करो, लेकिन मनुर्भव, मनुष्य बनो। जनया दैत्यम जन्म। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व ये चाहे थे कि हर मनुष्य का अधिकार सभी दिशाओं में हो, सभी मनुष्यों का अधिकार सभी दिशाओं में हो, और कोई किसी को अछूत न करे। अपनी योग्यता के अनुसार आदमी बढ़े। और वो अभियान क्रमशः चलते चलते भारत आजाद होने पर कानून के रूप में बदल गया। विधानसभा और लोकसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भरे बैठे हों, लेकिन वे कानून बनाने के लिए विवश हैं कबीर के मानवतावादी विचार के अनुसार। और अब कानून बन गया है कि जैसे तिवारी का लड़का जज हो सकता है, वैसे चमार का लड़का भी जज हो सकता है, और किसी का लड़का जज हो सकता है, और कहीं भी किसी पद पर जा सकता है, और कोई किसी को अछूत करे तो वो दंडित हो सकता है। ये मानवता की विजय है।
हम आपने अपने समाज को ही अज्ञानवश, मिथ्या अहंकारवश गलाया। अब जगने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा, एक तुझा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रब रही, हिंदू तुर्क न कोई। एक ही लपेट में सब को खा देते, हाड़ मान चांद सब के वही है, अब आत्मा सब में वही है। तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान के रक्त निकाल करके डॉक्टरों के पास भेजे जाए और डॉक्टर बता दे ब्राह्मण का खून है, ये क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, मुसलमान का है, तो मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं। आत्मा सब में ब्रह्म है। आइए भी ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा की सब संतान है, ब्रह्मा से सब पैदा हुए हैं, तो गैर ब्राह्मण उसमें कौन है? जब ब्रह्मा से सब हुए हैं तो सब तो ब्राह्मण हुए, तो क्यों किसी को छोट कहते हो? आपका ब्राह्मण तो घट जाएगा, दूसरा भी ब्राह्मण हो जाएगा, तो आपका ब्राह्मण तो घट जाएगा। अरे ब्राह्मण लोग एक दूसरे को छोट कहते रहते हैं, 3, 13, सवा लक्की, सरवरिया, धाकर, पंक्ति पावन, पंक्ति दूसरी, आपको छोटा करके रखेंगे। कौन ब्राह्मण हो पूछेंगे, कौन? फिर 3 तिवारी सब चलेगा, अवंत में दूसरे को छोटा सिद्ध करेंगे और अपने को बड़ा। ये बेकार की तमाचो। मनुष्य बनो, विचारवान बनो, विवेकी बनो। सारा मानव समाज ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा से पैदा हुआ है, तो ब्राह्मण कौन है? यह स्वीकार कर लेने में ब्राह्मण कहलाने वालों का क्या नुकसान हो जाएगा? दादागिरी करने की चेष्टा सर्वत्र है, दादागिरी की गई, उसका परिणाम दुख हुआ। अब छोड़ने की आवश्यकता है। और केवल एक दोषी नहीं है। बिहार में यादव लोग अभियान चलाए, बिहार में यादव बहुत, अभी मैं बिहार से आ रहा हूं, कटिहार और मधेपुरा इत्यादि जिला में कार्यक्रम मेरा हुआ और वहां से मैं बस्ती आया, फिर गोंडा क्षेत्र में आया, तो यादव लोग खूब हैं। तो उसमें ऐसे भी यादव हैं कि जो विवाह शादी सब करवाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण की जरूरत नहीं। ठीक है, करवाओ, लेकिन अब वैसे यादव लोग क्या करते हैं कि जो यादव पंडित हो उससे लड़की लेना देना ठीक है। उनके तो फिर ब्राह्मण बात हो गया। कोई यादव हो कोई कर्म कांड करवाया, विवाह करवाया, मृत संस्कार करवाया, जन्म संस्कार करवाया, वो यादव है, दूसरा भी यादव है, तो ब्राह्मणवाद ऐसे तो बना है। जब आप उसी यादव से विवाह शादी करेंगे जो कर्मकांड करवाता हो, तब ब्राह्मण को आप गाली दे करके स्वयं ब्राह्मण बन रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। वही बात हुई। तो हर जगह अहंकार आ जाता है, हर जगह चौधराना गांठने की भावना आ जाती है, मनुष्यता हमारी छूट जाती है, समता छूट जाती है। हम धनी हैं और सामान्य लोगों में समता से रहें तो हमारा क्या घटेगा? हम विद्वान हैं, लेकिन साधारण लोगों में समता से रहें क्या घटेगा? हम पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सामान्य लोगों में घुल मिल के रहें तो क्या बुरा होगा? समता की आवश्यकता है। समता में ज्ञान की चरितार्थता है, अहंकार में ज्ञान चरितार्थ नहीं होता है। सारा दुख हमारे अज्ञान और हमारे मनोविकारों का परिणाम है। हम अपने अज्ञान को छोड़ें। न समझना घर में कला है, न समझने के परिणाम है। हम एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें, दूसरे को पूरा सहें। ध्यान दीजिए, पूरा सहें। आपके घर में कोई कट करता है, दुर्व्यवहार करता है, आप पूरा का पूरा सह लीजिए, चाहे वो छोटा ही है, उसको सोचना पड़ेगा, वो बदलेगा। आप घर में पहुंचे, आपकी पत्नी ने कुछ गर्म कर दिया, कोई कारण रहा होगा, अब आपने भी गर्म करना शुरू कर दिया, तो लंका कांड आरंभ हो गया। उसने गर्म कहा, अब आप शांत रहे और बोले भी तो बड़ी मिठास से, तो उसके ऊपर हजारों घड़ा पानी पड़ जाएंगे।
और उसको सोचना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। हम तो उस कहते हानि कहाना पाप दोष न गाना, जो मुझे मारा ताए में मारा, किसी ने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, तो उसने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, तो ये मारा मारी कहां तक चलेगी? मारा मारी छोड़ो। कला में नरक है, प्रेम में स्वर्ग है। स्वर्ग आज ही है, नरक आज ही है। हम 10 लोग सो जाएं, जाग करके अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। विभिन्न भाषा भाषी है, कोई अरबी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। जग करके सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सो जाने से भाषा लुप्त नहीं हो गई। इसी प्रकार मर जाने से सत्ता लुप्त नहीं होती। जो कुछ हमारी कर्म कमाई है, शरीर छूटने के बाद वो साथ चलती है। कर्मों का संस्कार जीव के साथ चलता है। ये शरीर की रचना अचानक नहीं हो गई। बीज वृक्ष का जैसे प्रवाह है, वैसे कर्म देह का प्रवाह है। भौतिकवादी कहते हैं सब बीजी असर है। खट्टे आम के पेड़ में सब खट्टे ही खट्टे आम होते हैं, और उसके बीज से फिर पेड़ पैदा करो, फिर खट्टे खट्टे होंगे। और मीठे आम के बीज से जो पेड़ होगा उसमें मीठे मीठे फल होंगे। ऐसा तो मनुष्य में नहीं है। सज्जन मनुष्य के दुर्जन बच्चे हो जाते हैं, दुर्जन मनुष्य के सज्जन बच्चे हो जाते हैं। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हुए, एक रजोगुणी एक तमोगुणी है, तो अपने अपने कर्मों के संस्कार हैं। जो कुछ हम करते हैं आज और आगे, सब समय उसका फल हमें मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। आज हमारे जीवन में स्वर्ग उतरना चाहिए। प्रेम में स्वर्ग है। साहब ने जो कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। काशी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जन्मो पंडित हुआ न को। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ढाई आकर प्रेम का दोहराना प्रेम नहीं, पढ़ना नहीं। प्रेम 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 हम जब तो प्रेम थोड़े हो जाएगा। त्याग में प्रेम होता है। महाराज राम ने त्याग किया। 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया। रात में शाम को सुनाया गया दशरथ द्वारा कि सुबह तुम्हारा राज्य होगा, और सुबह सुनाया गया 14 वर्ष का वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ। ये उनकी वीरता है, ये राम का रामत्व है। राम में त्याग न होता, बैठ जाते। भरत जी आ जाते और फिर से वो नहीं राज्य होता, लेकिन उनमें त्याग था। दशरथ ने कहा आज भर रुक जाओ, कहे ना, उसी दिन वो चल दिए। भरत को राज्य मिल गया था, बैठ जाते, लेकिन उनमें त्याग था। चित्रकूट में गए और उन्होंने महाराज राम के चरणों में हाथ चढ़ा दिया। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने केवल राज्य की सेवा की, भोग नहीं किया। ये राम और भरत का भ्रातृत्व, दोनों में त्याग आया तब भ्रातृत्व आया। कौरव पांडवों में त्याग नहीं था, तो भ्रातघाती युद्ध आया। हमारे 2 महाकाव्य, महाभारत और रामायण। रामायण भाईचारे की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी। महाभारत में ज्ञान बहुत है, गीता उसी में है, और महाभारत तो 5वां वेद कहा जाता है। 1 लाख से भी अधिक श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन महाभारत का सार तो युद्ध है। जब 2 आदमी ज्यादा कला करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार महाभारत का डालोगे, तो महाभारत भ्रातघाती युद्ध है। क्यों? क्योंकि दोनों में त्याग नहीं था, न कौरव में न पांडव में। कौरव तो अपने ढंग से थे ही, पांडव के जो सरगना थे युधिष्ठिर, वो जुआ, ऐसी जुआड़ी आप जानते हैं, आपके परस्पर में कोई जुआ खेले और घर हार जाए, खेत हार जाए, परिवार हार जाए, पत्नी हार जाए, भाई हार जाए, अपने को हार जाए, क्या कहो? ये अखबार वाले क्या लिखेंगे उनको? ये हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की लीला है। ऐसा जुआ खेले थे। तो न युधिष्ठिर में संयम था, न पांडव में दूसरे में संयम था। कौरव पांडव दोनों असंयमशील थे, दोनों में त्याग नहीं था। उसका परिणाम भ्रातघाती युद्ध हुआ, प्रेम नहीं हुआ।
राम और भरत में त्याग था, तो प्रेम बनवा, त्याग में प्रेम पनपता है। शील संयम में आता है, संयम जहां नहीं वहां शील नहीं आता। शील है दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करना, मीठा बर्ताव करना, और यही हमारे जीवन में आ जाए, हमें कलेश कुछ नहीं। हमें अगर भय होता है वहां जाऊंगा तो लोग बहुत हमें कुछ कहेंगे। अगर आप ये निर्णय कर ले कि मैं वहां जाऊंगा और कोई कुछ कहेगा, मैं निर्माण और निर्विकार भाव से सहूंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप निर्भय आनंद कंद है। आपकी पत्नी ने कुछ कहा, पुत्र ने कहा, भाई ने कहा, कोई कहे, खूब कहे, खूब कहे, कह दो भैया आओ लतिया लो हमें, और गिर जाते। देखो सब ठंडे हो जाए, लेकिन अपना अहंकार, आप कहेंगे कि वाह पाकिस्तान अगर बंदूक लेके जाए सामने तो क्या करें, ये अप्रासंगिक प्रश्न है। यहां मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं। आपके घर में जो कला होता है वहां बंदूक आप चलाइए कि पंचायत करेगी, वहां तो सहने की जरूरत है। जिन अपने लोगों में आप कला करते हैं वो केवल अहंकार और मनोविकार है, उसको छोड़ करके ही शांति मिलेगी। वहां तलवार नहीं चलाना है। पाकिस्तान लड़ने आएगा तो बंदूक लाइए, हम लोग भी चलेंगे लड़ेंगे। वैसे पूरी दुनिया से राष्ट्रीय भावना खत्म हो जाए तो पृथ्वी मंडल का कल्याण हो जाए। ये राष्ट्रीय भावना जो है ये जहर है। जिसे प्रादेशिक भावना हमारे भारत में नहीं है तो सब सुखी है, एक प्रदेश दूसरे से लड़ता नहीं। ठाकरे जी उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले भाग गए बम्बई से, महाराष्ट्र से गए थे, लेकिन वहां की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। सुनता हूं अब चुनाव में भी आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए। तो प्रादेशिक भावना जैसे नहीं है, भारत एक है, वैसे राष्ट्रीय भावना पूरी दुनिया से खत्म हो जाए तो इतने सामरिक साधन की जरूरत नहीं, सेना की जरूरत नहीं, गर्माहट की जरूरत नहीं, अणुबम की जरूरत नहीं, और ये सारी संपत्ति मनुष्य के विकास में लग जाए। लेकिन आदमी में शैतानियत इतनी है और राष्ट्रीय भावना का रोग है, चारों तरफ राष्ट्रीय भावना, और उसी में सब जल रहे हैं। क्योंकि ऐसा है दूसरे लोग करते तो हमें भी करना पड़ता है। यहां भी सामरिक साधन रखना पड़ता है, क्योंकि जब दूसरे लोग लेकर के कन खड़े हैं तो हमें भी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन सामाजिक पारिवारिक स्तर पर आप बंदूक चलाएंगे, संस्था है, पार्टी है, समाज है, परिवार है, वहां बंदूक नहीं चलती है, वहां प्रेम का बर्ताव होता है। प्रेम का बर्ताव जब तक अपने में त्याग नहीं आएगा, प्रेम का बर्ताव नहीं। दुख घर घर में दुख है, कला कला कला। शाम को लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। भोजन करने का समय होगा तो पिता के साथ पुत्र नहीं बैठना चाहेगा, भाई के साथ भाई नहीं बैठना चाहेगा। कल क्या काम करना है, मीटिंग नहीं, ईटिंग मीटिंग दोनों में इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं। तो ऐसा घर आश्वस्त तुरंत नष्ट होता है। समाज का विध्वंस, परिवार का विध्वंस, संस्था का विध्वंस, कंपनी और पार्टी का विध्वंस आपसी कला से होता है। कला में है भोग और प्रतिष्ठा की भावना। भोग और प्रतिष्ठा की भावना जितनी होगी उतना कला होगा, जितना कला होगा उतना नरक होगा। कला ही नरक है। कला में मन की मलिनता है, मन की मलिनता नरक है। इसको दूर करके स्वर्ग है। काम भोग की भावना छोड़े, सहज गुजर करें, जो प्राप्त वस्तु है उसमें संतोष रखें, मेहनत करें, मेहनत में जो मिले बहुत है। हमारे पास साइकिल है, मानो हेलीकॉप्टर है, किसी मोटरसाइकिल को देखने की जरूरत नहीं। मुझसे लोग पूछते महाराज आपका तो प्राइवेट साधन होगा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो साइकिल भी नहीं। लोग रहते हैं गाड़ी पर चला आता हूं, नहीं तो बस पर बैठ लेता हूं, ट्रेन पर तो बैठता ही नहीं।
मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं सुखी हूं। आप भी सुखी हो सकते हैं। मोटरसाइकिल को देखो ना, आपके पास साइकिल है, बहुत है। मोटरसाइकिल के लिए पैसा हो जाएगा तो खरीद लीजिएगा। अगर पैसा हो जाए तो हेलीकॉप्टर भी खरीद लो, दोष नहीं है। लेकिन ललचाते क्यों? तुलना कर करके सब जल रहे हैं। दूसरे का लड़का बच्चा, दूसरे का धन, दूसरे की सुंदरता, दूसरे की जवानी, दूसरे का पद, दूसरे की प्रतिष्ठा, देख देख करके चलन, ये सब इस चलन को कौन बिठाए? भगवान ने माया डाल दी है। एक सत्संग के बाद जब मैं उठा तो एक परिचित सज्जन मिल गए। मैंने कहा, आप सत्संग में क्यों नहीं आए? कहे, महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है, परेशान। तो मैंने कहा, भगवान से हटो फिर। तो हंसने लगे। भगवान माया डालता है, आपकी माया आपको परेशान करती है। भगवान माया नहीं डालता है। भगवान दुर्जन नहीं है, भगवान सज्जन से भी ऊपर है, सच्चिदानंदमय है, परम कल्याण में भगवान होता है। तो माया कैसे हो रखेगा? माया तो गंदा आदमी रखता है, छल कपट माया है। लेकिन ये भ्रम ऐसा सवार है, और सामान्य पर नहीं, पंडित महात्माओं पर सवार है। बड़ी बड़ी सभाओं में पंडित महात्मा कहते हैं भगवान की माया अघटित घटना पड़ी सी दृत्या निर्वचनीय। ये दार्शनिक शब्द सब है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता है। अघटित घटना पड़ी सी है, भगवान की माया धृत्या है, वही चाहे तो बचावे। ये सब समझ के बिना की बात है। आप तंबाकू खाने लगे, भगवान की माया कि आपकी माया? किसी लड़का और किसी लड़की में मोह हो गया, दोनों पक्ष उसको रोकते हैं, ये किसकी माया? और लड़की लड़के की माया है, और भगवान की माया नहीं। बड़े बड़े गबन होते हैं, भगवान गबन करवाता है राजनेताओं से घुस। अच्छे अच्छे भगवान के भगत 3-3 घंटा पूजा करने वाले जब ऑफिस में बैठते तो बिना घूस के काम नहीं करते, क्योंकि भक्ति अलग है और घूस लेना अलग की बात है। दोनों चलता है। भगवान के भगत हैं, लेकिन घूस के बिना काम नहीं चलेगा। मिलावटबाजी करते हैं, हमारे यहाँ दवाई मिलावट होती है, और धर्म का क्षेत्र है ये भारतवर्ष। भगवान की भक्ति तो 9 नेजा ऊपर तक है, लेकिन असली भगवान से दुश्मनी। जिसको आप देखते नहीं भगवान कहते हैं, और जिसको देखते हैं उसको धोखा देते हैं। ये प्राणी भगवान है। सगुण भगवान कहाँ मिलेंगे? ये देखो जो बैठा हुआ है समाज है, सगुण भगवान है। जब आप दफ्तर में बैठो, दुकान पर बैठो, कार्य क्षेत्र में जाओ, तो जितने लोग मिलने आए, व्यवहार में आए, वो सब भगवान है, और उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करो। ये भगवान की भक्ति है। भगवान के नाम पर जो भी कुछ करो, भगवान के नाम पर, भगवान का नाम लेकर के तो निरीह प्राणियों का गला रहता जाता है। भगवान को खुश करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए बकरे, मुर्गे, तमाम जानवर काटे जाते हैं। और त्योहार जब हो जाता तब अखबार वाले छापते कि बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया, और करोड़ों जानवर काट डाले गए। जानवरों के पास जबान नहीं थी, अखबार वालों से कहें। अखबार वाले जानते हैं, लेकिन ये लिख दें तो इन्हीं को प्राप्त आ जाएगी, क्योंकि ये भगवान के दुश्मन हो जाएंगे फिर। भला भगवान और देवता जो निहायत रहम वाला और दयावान है, वो प्राणियों की हत्या चाहेगा, लेकिन भगवान का नाम लेकर के सब कुछ होता है। घर का मालिक सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और दीवार के आड़ में चोर खड़ा सबरी दीवार में लगाता है, वो कहता भगवान अब शुरू कर रहा हूं काटने के, दांव लगाना। भगवान को सब भुनाते हैं, लेकिन असली भगवान का भक्त वह है जो प्राणियों के साथ में सुंदर बर्ताव करता है, अपने चित्त रूपी मंदिर को निर्मल करता है। मैंने शुरू में कहा था कि हमारा दुख, हमारे दुख का कारण कौन है? दूसरा। ये हमारा अज्ञान है। हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान, हमारा मनोविकार है, हमारी बेसमझी है, हमारा अपना दुरुपयोग है। अपने जीवन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए दुखी। मेहनत करें, जहां रहें मेहनत करें, प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें।
और जो मैंने बीच में कहा था, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, अब मन शांत है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। 3 चीज तो सबको मिलती है, भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, लेकिन शांति नहीं। क्यों नहीं शांति? क्योंकि तृष्णा बड़ी, खुराफाती दिमाग है, चढ़ा ऊपरी की भावना है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, पर संताप है, जल रहे और जला रहे। इसको कौन मिटाएगा? भगवान भी नहीं मिटा पाएगा। भगवान का बस चलता तो अब तक मिटा देता। भगवान का बस चलता तो जो 2 साल के पूर्व बंबई में ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था वो होने देता। बंबई के होटल में जो बंदूकी चली क्या होने देता? क्या घूस लेने देता? मिलावटबाजी करने देता? सारा कुकर्म जो हो रहा है भगवान का बस चलता तो होने देता? नहीं होने देता। उसका भी बस नहीं चल रहा है। आपको स्वयं संभालना होगा। भगवान भगन कर दिया है वान जिसने, वह है भगवान। बंधन जिसने तोड़ दिया, आप अपने भगवान बना। आपको अपना वाहन भग्न करना है, अपने बंधन को स्वयं तोड़ना है। उत्तिष्ठत जागत प्राप्त परानिबोधत, ये उपनिषद की रिश्ता थे। उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो और अपना उद्धार करो। कर बहिया बला करी छाड़ गिरानी आज, गुरु भी केवल रास्ता बताएगा। लोग चाहते हैं कि गुरु हमें हाथ उठावें और उनकी किरणें हमें हमारे में सब बदल जाए। बिना मेहनत के और बिना त्याग तब के भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए, ये आप चाहते हैं। तो आपको ठगने के लिए ऐसे गुरु भी खूब बैठे हैं। उनकी शरण में चले जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे जो करो, कोई हर्ज नहीं। उनका मंदिर जप लो, क्योंकि वे अवतार है। आजकल कई दर्जन अवतार भारतवर्ष में हैं और वे सब चमत्कारी बाबा है। वे जो चाहे सो कर दे। आपको लड़का दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, रोग काट सकते हैं, मुकदमे में विजय करा सकते हैं और स्वयं बीमार रहते हैं। तो ये सब धोखेबाजी से काम नहीं चलेगा। गुरु का महत्व है वो विवेकवान हो, बोधवान हो और निर्मल हो, आत्मस्थ हो, आत्मलीन हो। अब आपको निर्देश करें, आप उसके अनुसार चलें। एक आदमी पानी में तैर रहा है, उसी प्रकार आप भी हाथ पैर पटको तैरो। दूसरा कोई आपको तैरा नहीं सकता है। आपका बंधन गुरु काटता है। इसका अर्थ यही है कि गुरु रास्ता बताता है। परमात्मा की कृपा कम है। इतनी बड़ी पृथ्वी मिली हुई है, इतना बड़ा आकाश मिला हुआ है, इतनी हवाएं, समुद्र और पर्वत, झरने, नदियां, हिमालय, रेगिस्तान, वनस्पतियां, सूरज कितनी दूरी पर है और हमें ऊर्जा दे रहा है। चारों तरफ मधु बरस रहा है। आपको कृपा कम है? अब आप अपने मन को ईर्ष्या में, क्रोध में, काम में, लोभ में जलाओगे, कौन भगवान उसको काट पाएगा? हर आदमी अपने मन का दृष्टा होता, दूसरे का दृष्टा नहीं। हमारे मन में क्या उठ रहा है हम जानते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध करना है। इस बात पर विचार पंडित महात्मा भी कम कर दें। सस्ता नुस्खा देते हैं, भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाए। नाम लेना बुरा नहीं है, कोई नाम लो। और नाम में भी फिरका परस्ती नहीं। अल्लाह नाम लो, राम नाम लो, सब एक ही बात है। अल्लाह का अर्थ क्या है? अल इलाह अल्लाह, अल नाम अलड़ी, इलाह नाम पूज्य। अरबी भाषा के शब्द, ये भी समस्त पद है अल्लाह। अल और इलाह दो पद मिलकर के अल्लाह लगा है। अल अरबी में आदरणीय को कहते हैं। जैसे इंग्लिश में दी आदर के लिए लगाया जाता है, तैसे अरबी में अल लगाया जाता है। अल आदरणीय और इलाह पूज्य। और आपकी संस्कृत भाषा में ईड़ अश्वतावित धातु, ये शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देव ऋतुजम होता रत्न धातुम। तो उसका अर्थ शंकराचार्य ने किया अग्नि नाम कम देवम ईरे अस्तौम ईड अश्वतावित धातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईड अस्तुति परक धातु है।
ईड, ईड, इरा सब एक बात है। आप देखिए किसी भी संस्कृत कोश को आप देखिए तो उसमें ईड लिखा होगा। संस्कृत में डा और ढा के नीचे बिंदु नहीं होता है, तो ईड लिखा होगा। ईड, ईड एक वैदिक लिपि है जिसमें दो गोल करके बीच में डाढ़ी खींच देते हैं, तो उसको ला भी कहा जाता है, डा भी कहा जाता है, और शुद्ध वेद में वही लिखा जाता है ईड के लिए। ईड, ईड, इरा एक ही बात है। देवेश कृतो दुआ ऋग्वेद में बारंबार आता है। हम देवता के लिए दुआ करते हैं। दुआ उच्चारण वैसे हो, अर्थ वही है। हरम, हरम अरबी में घर को कहते हैं और वेद में हरम घर को कहते हैं। दुआ अरबी में आशीर्वाद देने, प्रार्थना करने के लिए है और वेद में वैसे ही है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। वेद में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात है। वशिष्ठ सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में घुटने टेकना बहुत विनय का लक्षण है। आर्यों में प्रार्थना से विकास होकर के ध्यान बढ़ गया, इसलिए समाज ये ऊंचा हो गया। लेकिन स्वामी परंपरा में, ईसाई, यहूदी, मुसलमान में प्रार्थना अभी भी बनी रह गई। पहले सब प्रार्थना प्रधान थे। वेदों में देखो प्रार्थना, प्रार्थना, उषा, अश्विनी, दधिका, सूरज, सविता, इस सब के विषय में प्रार्थनाएं, और इसी प्रकार दूसरे में प्रार्थनाएं हैं। घुटने टेक करके प्रार्थना करने में सरलता थी। तो कोई दूसरा नहीं है यहाँ, पर नहीं है, एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें। अंतिम बात में आकर के विश्राम, हमारा दुख हमारे अज्ञान का फल है। सांप्रदायिक जाति भावना या और भी किसी प्रकार का जो कलह है हमारे अज्ञान का कारण, अज्ञान ही उसमें कारण। अनेक भ्रांतियों, भूत प्रेत, जादू टोना जंतर मंतर में भटकते हैं, ये भी हमारे अज्ञान का कारण है। एक बात पर ध्यान दें, आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों में जितना लिखा है वो सब का सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं। परंपरा में कुछ छोड़ा जाता है, कुछ लिया जाता है। पूरी परंपरा लेके हम चल नहीं सकते और पूरी परंपरा छोड़ के चल नहीं सकते। कल आप लोग के सामने निवेदन किया जाने की चेष्टा की जाएगी।